नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज अपन भारत भ्रमण की कक्षा में आज हमारा अंतिम जो राज्य है, राज्यों की दृष्टि से देखें तो अंतिम राज्य जिसका हम आज भ्रमण करने वाले हैं। साथियों, हमने एक एक करके सभी राज्यों के बारे में अध्ययन भी किया और भ्रमण भी किया। और भारत भ्रमण की इस कक्षा का स्पष्ट और एकमात्र उद्देश्य यही है साथियों, पूरे भारत के बारे में सामान्य जानकारियां इकट्ठी करना। जहां से आज के परीक्षा का जिस प्रकार का पैटर्न है, उसमें जहां से भी प्रश्न आता है, जिस बिंदु से आता है, वहां से मैंने हर एक बात को उठाने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि सभी इन्हीं में ही पूर्ण है, बहुत सारी चीज़ें और भी खूब सारी हैं, उनको भी लगातार हम निरंतर करते जाएंगे। करंट जीके की कक्षा में भी अभी भारत भ्रमण बाकी भी पड़ा है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें भी हम करेंगे। तो साथियों, हम भारत भ्रमण की आज की कक्षा में हमारा जो राज्य है वो है मिजोरम राज्य। कौन सा राज्य है? मिजोरम। तो मिजोरम का अपन क्या करेंगे? भ्रमण करेंगे। तो भारत भ्रमण में हम किसका भ्रमण कर रहे हैं? मिजोरम का। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि इस क्षेत्र के सीमावर्ती जो क्षेत्र है, राज्य या देश है, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें किसकी, उत्तर की, तो उत्तर में असम है। अगर उत्तर पूर्व की बात करें तो मणिपुर है। आप इसको इस प्रकार समझ सकते हो जैसे हम लोग इस प्रकार बना लेते हैं। देखो ये, अगर अपन बात करें ये जो क्षेत्र है, ये देखो आप इस प्रकार थोड़ा सा बना सकते हो। ये अगर अपन बात करें इसके यानी किसकी, मिजोरम की, तो ये जो ऊपरी भाग है साथियों, ये असम का है। किसका है? असम का है। अगर अपन बात करें ये वाला भाग है तो ये अपना हो जाएगा मणिपुर और त्रिपुरा। तो इधर हम त्रिपुरा लेंगे और ये मणिपुर, ठीक है। अब ये दो और बचे हुए हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में इधर हमें पता है पूर्व है और दक्षिण में कौन है? म्यांमार है, म्यांमार, और इधर बांग्लादेश, ठीक है। तो इस प्रकार की इसकी स्थिति होगी। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये देखो उत्तर में असम। अगर अपन बात करें उत्तर पूर्व की, तो उत्तर पूर्व में क्या है? मणिपुर है। उत्तर पश्चिम की बात करें तो त्रिपुरा है। और पूर्व एवं दक्षिण, तो पूर्व ये रहा पूर्व है और ये दक्षिण, ठीक है। तो ये कौन है? म्यांमार है, पूर्व दक्षिण। और दक्षिण अगर अपन बात करें दक्षिण वह है पश्चिम। किसकी बात करें? दक्षिण पश्चिम की, तो कौन है? बांग्लादेश है। तो ये रहा बांग्लादेश, ठीक है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो। अब बात करेंगे अपन मिजोरम की। मित्रों एक ध्यान रखना, ये जो मिजोरम है, ये जो क्षेत्र है मिजो जनजाति का है, इसलिए मिजो की भूमि भी इसे कहा जाता है। तो ध्यान रखना, मिजो जनजाति यहाँ रहती है, उसी के नाम पर क्या पड़ा है? मिजो। पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में जनजातियां है ना प्रचुरता से पाई जाती है, तो यह भी ध्यान दें। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में? इस क्षेत्र की राजधानी की। तो राजधानी है साथियों आइजोल। कौन सी राजधानी है? आइजोल। सबसे बड़ा शहर की भी अपन बात करें, सबसे बड़े शहर की भी बात करें, वो भी कौन सा है? आइजोल है। और अगर अपन बात करें मुख्यमंत्री की, तो जोरामथांग। यहाँ यानी मिजोरम राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? जोरामथांग है। कौन है? जोरामथांग। अब ये जो जोरामथांग है, ये किस पार्टी से संबंधित है? तो ये भी आप लोग याद करना, ये है मिजो नेशनल फ्रंट। मिजो नेशनल फ्रंट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और पहले यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस यहाँ अब की बार जो चुनाव हुए उनमें पूरी तरह से पराजित हो गई। तो ये भी ध्यान देना, मुख्यमंत्री जोरामथांग और है किस पार्टी के? मिजो नेशनल फ्रंट के। राज्यपाल की बात करेंगे तो PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई ये यहाँ के क्या है? राज्यपाल है। किसके? मिजोरम के, ठीक है। राजभाषा की अगर अपन चर्चा करना चाहें तो राजभाषा एक तो मिजो हो जाएगी और एक अंग्रेजी, ठीक है। दोनों ही है, तो ये भी ध्यान रखना, मिजो और अंग्रेजी। अगर अपन चर्चा करना चाहें किसकी? गठन की, तो साथियों इसका जो गठन हुआ 20 फरवरी 1987। इससे पहले ये है ना, इससे पहले ये केंद्र शासित का पार्ट था, और उससे भी पहले ये पूर्व में असम राज्य का भाग था। किसका? असम राज्य का भाग था। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। और जब अपन बात करेंगे इसके
क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल हो गया 21,081, मतलब छोटा सा है ना, 21,081 km स्क्वायर है ना। और ये भी ध्यान रख लेना वर्ग किलोमीटर हो गया। अगर जनसंख्या की अपन बात करेंगे तो वो है, जनसंख्या यहाँ हो गई 10,97,206 कुल लोग यहाँ पर रहते हैं। और उच्च न्यायालय गुवाहाटी, ध्यान देना साथियों, हमने बात कर रखी है कि जो सप्त है ना 7 सिस्टर है, उसमें हमने बात की थी कि उनमें 3 राज्य जो अलग हो गए हैं, उन्होंने अपना अब है ना, अब उनका अपना 2013 से क्या बन गया है, 25 मार्च 2013 से अपने खुद के उच्च न्यायालय, मतलब अपने ही राज्य में तो वहां हो गए हैं। लेकिन 4 अभी भी किस पर निर्भर है, एक तो खुद असम और 3 और, जिनमें एक अपना है कौन सा है, मिजोरम, अभी भी गुवाहाटी उच्च न्यायालय का ये क्या है, हिस्सा है। तो ध्यान रखना खंडपीठ के रूप में है ना, इनकी राजधानी यहाँ आइजोल है, वहां पर खंडपीठ के रूप में विद्यमान है। तो ये चीज भी आप देख लेना। अब देखो नृत्य की बात करते हैं। नृत्य है चेरो छेलाम नृत्य है, एक नृत्य आता है छेलाम और एक है खुल्लम, ठीक है। ये यहाँ के प्रमुख क्या है, नृत्य हैं। इन लोगों के नृत्य, त्योहार, उत्सव है ना, इत्यादि सारे जो चीजें हैं वो कृषि से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, कृषि से जुड़ी होती है। ये भी आप चीज ध्यान रखें। प्रमुख सीटों की बात करेंगे, बहुत सरल है, 1 सीट लोकसभा की, 1 सीट राज्यसभा की, 40 सीट यहाँ पर क्या है, विधानसभा की। और विधानसभा में वर्तमान में मैंने आप लोगों को बताया है मुख्यमंत्री कौन है। अभी हमने बात की है जोरामथांग की, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। पार्टी भी हमने बात की थी कौन सी, नेशनल, हमने बात की है मिजो नेशनल फ्रंट की, ठीक है। अब देखिए साथियों, जीआई टैग इस क्षेत्र का मिजो चिल्ली, जीआई टैग कौन सा है, मिजो चिल्ली। और अगर इस क्षेत्र के राजकीय पशु की अगर अपन बात करें, किसके बारे में, राजकीय पशु के बारे में, तो ये कौन हो जाएगा, शिरो, कौन, शिरो। अगर पक्षी की बात करें तो मिसिसिया हुसेस, मिसिसिया हुसेस तितर। और अगर अपन बात करें वृक्ष की, तो वृक्ष है आइस वुड, नाग केसर के रूप से भी जाना जाता है इसे। और साथियों पुष्प है रेड बांडा, पुष्प है रेड बांडा। और ध्यान देना रेड नाम से भी पता चल रहा है ये किस कलर का है, लाल कलर का है, बहुत सुंदर सा पुष्प है ना, सुगंधित भी है। अगली बात अपन जानना चाहें तो वो ये है कि इस क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान भी क्या है या नहीं है। हालांकि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें याद रखना है, बाई चांस अगर आ भी जाए प्रश्न, तो मरनेल या मुरनेल जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क का, वो कहाँ पर स्थित है, मिजोरम में स्थित है। और थोंगपुई ये भी कहाँ पर है, थोंगपुई भी कहाँ पर है भाई, ये भी अपन कह सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से मिजोरम राज्य में स्थित है। और अगर यहाँ इस क्षेत्र के अपन उत्सवों की बात करें, यानी महोत्सव की, तो ये जो मैंने आपको अभी अभी बताया है, इनके जो उत्सव है वो महोत्सव है, ये सारे के सारे किस पर निर्भर होते हैं, कृषि पर, यानी कृषि कार्यों से जुड़े होते हैं, कृषि से संबंधित होते हैं। या तो फसल की बुआई के समय, या फसल की कटाई के समय, या फसल के पक जाने से संबंधित जुड़े होते हैं। तो ये चपचार कूट हो गया, एक मीम कूट हो गया, एक छपरा कूट हो गया, ये इनके नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये इनके उत्सव महोत्सव है। अगर नदियों की बात करें तो यहाँ पर है ना कलाधान जो नदी है ये प्रमुख है ही, है ना, कलाधान नदी। और एक मैं आपको और बता देता हूँ, लुंगलेंग जो नदी है, लुंगलेंग नदी, ये भी यहाँ की प्रसिद्ध है। थेंगा सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है वो कौन सी है, ब्राक नदी, जो कि मणिपुर में भी है, आप लोग पढ़कर आ रहे हो। पर्यटन स्थल की अगर अपन बात करना चाहें तो आइजोल यहाँ की जो राजधानी क्षेत्र है, बड़ा ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। चंफाई जिला मुख्यालय के रूप में भी है ये, है ना, तो एक जिला भी है, तो ये भी प्रसिद्ध है। और तामदिल झील, यहाँ पर छोटी सी झील है, सुनहरी है, मनोरम है, प्राकृतिक परिवेश में पहाड़ियों के बीच बसी हुई है ना स्थित झील, बड़े ही मनोरम दृश्य को क्या करती है, प्रस्फुटन करती है। अगर अपन बात करें सेतुमल, ठीक है, सेतुमल की, तो सेतुमल भी यहाँ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल एक है। चंपई, और ये चंफई भी अगर आप जानना चाहो तो चंफाई या चंपई ये अलग क्षेत्र है। और एक यहाँ पर है ना चंफाई नामक इनका क्या है, एक जिला भी है। अगर बात करें मानतांग जलप्रपात की, जलप्रपात तो आप समझ गए होंगे, वाटरफॉल, ठीक है। और एक पलक या पाल झील, एक नाम और मिलता है,
पाला झील नाम भी मिलता है, इसी का ही है। तो पलक या पाला जो झील है वो आपकी कहाँ पर है, मिजोरम में है। और एक हो गया वेरावंग फॉल्स है ना, ये भी जलप्रपात है, वो कहाँ पर है साथियों, मिजोरम में है। अगर यहाँ की जिलों की बात करें तो कुल संख्या आपको बतानी दोबारा अगर नहीं जरूरत है, देखो 8 है ना, यहाँ हमने लिख दिया है। लोंगतलाई है ना, एक तो क्या हो गया लोंगतलाई, एक चंफाई, एक सेहा। इस नाम को कई रूपों में भी लिखा जाता है, सैया भी लिखा मिल रहा है कई जगह, ठीक है, तो आप ध्यान रखना। मामित या मम्मित, लुंगलेई, कोलासिब, शेरचिप। अब एक जो बचा हुआ है वो आपका ये जो राजधानी क्षेत्र है वो भी जिला ही है, और इसका नाम क्या है, आइजोल। क्या नाम है, आइजोल, ठीक है। तो एक अपना जो जिला है एक और जो जिला है हमें क्या करना है, याद करना है। कुल कितने होंगे, 8 हो गए। लोंगतलाई, चंफाई, सैया, मामित या मम्मित, लुंगलेई, कोलासिब, शेरचिप व आइजोल। तो मैं इसलिए मैंने लिखा दिया है। आपको बहुत ज्यादा याद करना ऐसा नहीं, याद करना ही होगा। अगर आ भी जाए परीक्षा में इस प्रकार के नाम तो आपको पढ़े हुए तो आपको जरूर पता चलेगा कि ये नाम हमने वहां पर पढ़े थे, ठीक है। तो ये था अपना आज का बड़ा ही सुंदर सा भ्रमण में। एक बार इस भ्रमण को वापिस है ना आपको रिवाइज कर देता हूँ। भारत भ्रमण हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने आज जिस राज्य की बात करनी है वो कौन सा है, मिजोरम है। मिजोरम की हमने सबसे पहले राजधानी जानी, राजधानी कौन सी, आइजोल। उसके बाद हमने जाना सबसे बड़ा शहर आइजोल। मुख्यमंत्री के बारे में जोराम, है ना, कितना सरल सा नाम है, कोई कठिन नहीं, इतनी देर कठिन था, नाम क्या हो गया, जोरान थांग, है ना। उसके बाद हमने बात की थी, है ना, उसके बाद हमने क्या बात की, जोराम थांग है ये राज्यपाल की, तो राज्यपाल PS श्रीधरनी पिल्लई, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें गठन की, 20 फरवरी 1987, राजभाषा मिजो या अंग्रेजी, क्षेत्रफल 21,081, और इधर हमने पढ़ रखा है ना 10,97,206। और उच्च न्यायालय गुवाहाटी मैंने आपको बता दिया है, चारों के गुवाहाटी और 3 के अपने अपने हो गए हैं। और इधर जिले कितने हैं, 8, नृत्य, चेरो, छेलांग, खुल्लम, प्रमुख सीटें लोकसभा 1, राज्यसभा 1, विधानसभा 40, मुख्यमंत्री जोरामथांग, ठीक है। उसके बाद हमने बात की राजकीय पुष्पों की, शीरो पक्षी, मिसिस सुसेस, वृक्ष आइसवुड, नाग केसर पुष्प, ब्रेड वाला, ये ऊपर वाली स्थिति भी हमने जान ली। उत्तर में असम, है ना, उत्तर में असम, उत्तर पूर्व में मणिपुर, उत्तर पश्चिम में त्रिपुरा, और ये पश्चिम व दक्षिण में क्या बांग्लादेश, और पूर्व व दक्षिण में क्या है म्यांमार। 2 देश 3 राज्य, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान मर्रेन, फांगपोई, और राष्ट्रीय उद्यान ये है मोचवा, चपचा, मिमकुट, छपराकुट, ठीक है। उसके बाद नदियां कलादान हो गई, लुंगलेंग, थेंगाव, अबराक प्रमुख है, फिर नस्तल, आइजोल, चंफाई, तामदिल झील, सेतुमल, चंपई, वांतांग जलप्रपात, और एक क्या हो गया पलक झील या पाला झील। वेरावंग और फॉल्स ये भी महत्वपूर्ण है, जिले की हमने बात कर दी। लोंगतलाई, चंफाई, सैया, मामित या मम्मित, लुंगलेई, कोलासिब, शेरचिप व आइजोल। तो ये हमने कुछ अनछुए पहलुओं को आज फिर पढ़ने की कोशिश की है साथियों। अब हम आपको अगले दिन ही मिलने वाले हैं। अगले दिन हम एक और महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश को लेते हुए आएंगे साथियों। तो आज का अपना भारत भ्रमण है वो यहीं पर संपन्न होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।